तुमने कुछ किया होगा, तुमने कुछ बोला होगा, तभी तो उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। दिस इज़ नॉट ट्रू, इट्स नॉट गुड। चाहे कुछ भी हो, किसी को हक नहीं ये पहुंचता कि आपको इमोशनल या फिजिकली अब्यूज़ कर सके। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन, गारंटी नहीं होती। इट्स पॉपुलर, इट्स नॉट कभी मैं कभी तुम ना, राइट? लव स्टोरीज नहीं है इसमें, इसमें अब्यूज़ है, इसमें ट्रॉमा है, इसमें मेंटल हेल्थ है। अब इसमें इनफर्टिलिटी आ गई है, जो अब उस्मान का जो सारा जो कहानी खुलेगी कि जो फर्टिलिटी के बहुत मसले होते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अपेरेंटली बहुत लोग हैं जो इनफर्टाइल होते हैं पाकिस्तान में। आप सोचिए अगर ना होते तो हमारी आबादी कहाँ होती अभी। एंड आई रियली लाइक इट बिकॉज इट्स अ वेरी ब्रेव स्क्रिप्ट एंड इट्स सो रेलेवेंट एंड इट्स पॉपुलर, यानी कि चल गया है। ये देखें ना आप, ऑडियंस को भी तो यहाँ पे थोड़ी से हम वो दें, दाद दें कि ये लव स्टोरी नहीं है, गर्ल बॉय रोमांस नहीं है, हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स हैं, but the audience is accepting it. So I'm going to give it a 10. 10. Jaffa has a strong message and it's going in the right direction. आपको पता है, उस पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ओल्ड एंड न्यू जनरेशन का भी है। दादी के पुराने वर्ल्ड व्यूज़ हैं, जो जब उस ज़माने में नानियाँ दादियाँ कहती थी सह लो, और माँ कहती है नो, आई वॉन्ट हर आउट ऑफ दिस यंगर जनरेशन, राइट? सो आई थिंक फैंटास्टिक। अधिका जी, ये हम टीवी की एक बहुत अच्छी बात है कि हमेशा ऐसे चीज़ें उठाते हैं जहाँ पे कंटेंट बहुत रेलेवेंट होता है। आप देख लें, ज़र्द पत्तों का बंद देख लें, आप जफ़ा देख लें, आप उनके प्लेस देख लें, ओवरऑल एक मैसेज बड़ा होता है इनके प्लेस में। कंटेंट इज़ ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन हम टीवी प्रोडक्ट्स विच इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स से, वो ये है कि अगर आप एक इमोशनली या फिज़िकली अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, प्लीज़ रिकग्नाइज़ कि आपकी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अब्यूज़ को जस्टिफाई नहीं करता। अक्सर ये होता है या सुनने को मिलता है कि मैंने ये कहा तो इसलिए उसने मुझे थप्पड़ मारा। सोसाइटी में भी आपको कहा जाता है कि आपकी गलती, तुमने कुछ कहा होगा, तुमने कुछ किया होगा, तुमने कुछ बोला होगा, तभी तो उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। दिस इज़ नॉट ट्रू, इट्स नॉट गुड। चाहे कुछ भी हो, किसी को हक नहीं ये पहुंचता कि आपको इमोशनल या फिज़िकली अब्यूज़ कर सकें। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन। तो प्लीज़ ये बात तो आप तय कर दें, बिकॉज बहुत मैं देखती हूँ स्पेशली विद यंग पीपल, एंड ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहा है। मैंने पहले भी बात की है कि आई हैव कम अक्रॉस मैन हु आर इन अब्यूसिव रिलेशनशिप्स ऑल्सो। तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और ऐसे जो ड्रामे आते हैं इनमें एक मैसेज होता है, आप इनसे सीखा करें और अपनी ज़िंदगी में एक एक पर्सपेक्टिव डालें, या आपके किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त या कोई भी हो ना, उनकी ज़िंदगी में देखें कि भाई किसी के साथ हो रहा है, आपके आसपास अगर किसी के साथ हो रहा है, प्लीज़ गेट देम हेल्प, बिकॉज नोबडी शुड सफ़र एनी काइंड ऑफ अब्यूज़ फॉर एनी रीज़न एट ऑल। ये बहुत अच्छी बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी। इमोजी, सो फॉर मी जफ़ा हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपको पता है, उस पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ओल्ड एंड न्यू जनरेशन का भी है। दादी के पुराने वर्ल्ड व्यूज़ हैं, जो जब उस ज़माने में नानियाँ दादियाँ कहती थी सह लो, और माँ कहती है नो, आई वॉन्ट हर आउट ऑफ दिस यंगर जनरेशन, राइट? सो आई थिंक फैंटास्टिक। अधिका जी, मुझे ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इट्स ब्रेव कि ऐसी चीज़ लिखने में ना आपको थोड़ा हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वो नहीं होता कि जी पॉपुलर होगा, गारंटी नहीं होती। इट्स पॉपुलर, इट्स नॉट कभी मैं कभी तुम ना, राइट? लव स्टोरीज नहीं है इसमें अब्यूज़ है, इसमें ट्रॉमा है, इसमें मेंटल हेल्थ है। अब इसमें इनफर्टिलिटी आ गई है, जो अब उस्मान का जो सारा जो कहानी खुलेगी कि जो फर्टिलिटी के बहुत मसले होते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अपेरेंटली बहुत लोग हैं जो इनफर्टाइल होते हैं पाकिस्तान में। आप सोचिए अगर ना होते तो हमारी आबादी कहाँ होती अभी। हाँ, बिकॉज जगह जगह ये फर्टिलिटी क्लिनिक्स खुल रहे हैं ना कि जी लोगों को मसले हैं। मैंने कहा आई यू किडिंग, यू नो व्हाट आवर पॉपुलेशन इज़ ऑलरेडी। तो एनीवे, बट दिस होल थिंग अबाउट यू नो हर प्रेगनेंसी, न्यू ट्रैक, टोटली न्यू ट्रैक। अब देखें ना, वी आर ऑन नाउ एपिसोड 21 एंड 22, और एक नया कुछ एलिमेंट डाला है राइटर ने टू गेट अस एक्साइटेड अगेन। फिर इसमें ओवरऑल राइटिंग,
इसमें रिसर्च की गई है, जिस किस्म की बातें हो रही हैं ना, जैसे जो मावरा बात करती है अबाउट ट्रीटमेंट एंड डॉक्टर एंड यू नो, ये रिसर्च के बाद ही, जैसे दादी जो बात बार बार करती है कि बचपन में क्या हुआ इसके साथ, फिर उसका अब इम्पैक्ट क्या है. It's not just written. They've actually thought about what they're writing. Your writer, Samira Fazal. She has thought about what she's going to write. और उन्होंने research करके लिखा जो लिखा है उन्होंने. And I really like it because it's a very brave script and it's so relevant and it's popular. यानी कि चल गया है. ये देखें ना आप, ऑडियंस को भी तो यहाँ पे थोड़ी से हम वो दें, दाद दें कि ये लव स्टोरी नहीं है, गर्ल बॉय रोमांस नहीं है, हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स हैं, बट द ऑडियंस इज एक्सेप्टिंग इट. सो आई एम गोइंग टू गिव इट अ 10. अतिका जी. सो दानिश के साथ काम किया हुआ है. ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन. आप अगर दानिश नवाज़ के साथ काम करें आपको मज़ा आता है. ही इज़ वेरी लाइट, स्वीट, नथिंग हैवी, डजंट आपको थकाता नहीं है एज एन एक्टर. बहुत डायरेक्टर्स जो कंफ्यूज होते हैं कि उनको क्या चाहिए ना, वो आप बार बार काम करवाते थका देते हैं आपको. ही इज़ वेरी क्लियर कि क्या चाहिए. बड़ी जल्दी शॉट्स लेंगे, जल्दी सीन्स करेंगे. तो बिहाइंड द सीन्स भी दानिश इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर टू वर्क विद. एंड मैं ये यहाँ पे उन सब के लिए कहना चाहूँगी जो एक्टर्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं. ही इज़ अ गुड डायरेक्टर टू वर्क विद because he's a good person for newcomers to work with also. He's a very happy go lucky easy director, very jolly and अपने माहौल को बड़ा अच्छा रखता है. हंसाता रहता है. तो good for new people, you know, जो डरे हुए होते हैं ना कि भाई डायरेक्टर कैसा होगा. अच्छा, as far as Jaffa is concerned, काम बड़ा अच्छा किया है लेकिन visually appealing नहीं है. I feel honestly moments and emotions and all are all coming through beautifully. बट इट्स नॉट शुरू में पहले 1-2 एपिसोड में विजुअली अपीलिंग था, जब वो लॉन में वॉक करता है, जब वो विंडोज़ के थ्रू हमने शॉट्स देखे थे, सारे गार्डन्स, हरियाली. इस्लामाबाद में है ना, ओल्ड फील आती है इस ड्रामे की. बहुत पहले शूट हो गया. इस्लामाबाद के ड्रामों में नहीं, ये लाइटिंग का इशू है. ये रिसेंटली शूट हुआ है और ये इस्लामाबाद में शूट हुआ है. तो सो इट्स इन इस्लामाबाद एमडी प्रोडक्शन, ठीक है. एंड वहाँ का इक्विपमेंट अच्छा नहीं है. नहीं, वहाँ पे तो मसले इसलिए कि इतना बड़ा सेटअप नहीं है उनका ना, जितना इधर होता है. वो तो स्टेप फादरली टाइप वो है इशू वहाँ पे. बट द फैक्ट दैट यू इन इस्लामाबाद, यू कुड हैव बीन विजुअली मोर अपीलिंग. अ लॉट ऑफ सीन्स कुड हैव गॉन समवेयर आउटसाइड ऑल्सो. हम ना अंदर ही अंदर रह गए हैं. और ओवरऑल आई फील के there he's been a little sort of या तो बेचारा इतना संभाल रहा था और उसको प्रोडक्शन में सपोर्ट नहीं मिली, जो बहुत होता है. तो he said चले I'll focus on my main, like जो मेरी स्टोरी है. So I would give Danish for this an 8. तो अतिका जी, कुछ साल पहले मैंने एक सीरीज़ प्रोड्यूस की थी, कुलाची से कराची तक, PTV के लिए. उसमें ये शॉर्ट फिल्म स्लाइस ऑफ लाइफ सीरीज़ थी. उसमें एक फिल्म थी 25 मिनट की, उसका नाम था मौत से 2 मिनट पहले. उसमें मोहिब नया जब आया था, आई सेड हु इज़ दिस बॉय. ही वाज सो गुड. इट वाज अ वन मैन फिल्म. वो उसकी ज़िंदगी का एक पूरा दिन हम दिखाते हैं. ही इज़ डिसाइडेड टू टेक हिज लाइफ बट ही डजंट. तो पूरी उसका वो दिन कैसे गुजारता है वो दिखाते हैं उसमें. एंड क्या मोहिब ने काम किया उसमें. मैं कहा ये कौन है भाई, ये लड़का कौन है. एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर. आई एग्री विद शमून. आई थिंक मोहिब कुड हैव डन अ लॉट मोर, बट ही इज़ डन वेल बिकॉज ये जो बाईपोलर कैरेक्टर प्ले कर रहा है, बिकॉज बेसिकली बाईपोलर है ना मरीज़, जो हम बार बार कहते हैं पेशेंट. ये उसके हाइज एंड लोज तो ठीक कर रहा है कि भाई ये सडनली एकदम से मूड चेंज हो जाता है, एकदम से रोना शुरू कर देता है, फिर एकदम से गुस्सा चढ़ता है, फिर एकदम से खुश हो जाता है. ये बाईपोलर है. तो वो तो दिखा रहा है. बट आई नो दैट ही हैज़ अ रेंज वेयर ही कैन गो वे बियॉन्ड, बिकॉज आई हैव सीन हिम इन द स्टार्ट डेज, एज शमून हैज सेड, एंड ही इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट. इट्स लाइक यू वॉच समबडी प्लेइंग क्रिकेट और आपको पता होता है कि यार ये फलानी इनिंग में तो उसने उड़ा दिया था, और एक सडनली एक मैच आता है जिसमें आप मतलब नहीं कर रहे हो, आप खुड़े हुए हो विकेट पे, नहीं आउट हुए आप, बट यू हैव डन नथिंग फॉर इट. तो मैं नथिंग तो नहीं कहूँगा, इज डूइंग वेल, बट एक्सपेक्टेशन एक प्लेयर से जो होती है ना वो वाली. बट ही इज हैंडल्ड वेल, सो आई थिंक आई विल गिव मोहिब अ 9. वेरी गुड. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं एक्टर, मेल एक्टर कैटेगरी में वो हुए हैं जनाब
23,700 और जफ़ा से मुहिब मिर्ज़ा के हिस्से में आए हैं 2010 8% बनते हैं 0.8 इनको मिले हैं।